तो मैं आपको जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है, तो ट्रेडिंग जर्नी में 5 साल में मुझे क्या हुआ, किस तरह से कौन से फेज आए, तो मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ अभी बताता रहूँगा। मैं तो लास्ट में हूँ, अभी भी मैं प्रॉपर्टी ट्रेडर बना नहीं, और अभी मेरा माइंडसेट भी नहीं बना है 5 साल में। तो आप सोचिए कि किस तरह होती है ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग में सीखने के लिए तो आदमी 6 महीने में 1 साल में सीख जाता है, लेकिन फिर भी देखिए, सीखने के लिए तो मैं सीख गया, लेकिन अभी भी मैं लास्ट में हूँ। ट्रेड कब लेना है तो ये भी मुझे पता चल जाता है, कब लेना है, कब बाय का ट्रेड लेना है, कब सेल का ट्रेड लेना है, मतलब कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है। फिर भी मैं लास्ट में हूँ, तो इसका रीज़न भी है माइंडसेट, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है। जिसका माइंडसेट में बन गया है, जिसकी साइकोलॉजी बन गई है, वही ट्रेडर बन पाता है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं ना कि 100% में से खाली 95% या 1 या 2% ऐसे ही कुछ ट्रेडर बन जाते हैं, बाकी सब लॉस में चले जाते हैं। तो इसका रीज़न भी यही है, आदमी को अपने माइंड को समझाने में कितना टाइम लगता है। तो मुझे भी, अब मैं 5 साल से मुझे मेरे माइंड को समझाने में इतना टाइम लगा है, अभी तक मेरा माइंड सेट नहीं बना है। तो शुरू में जैसे अपन ट्रेडिंग करने आते हैं, अभी मैं बताता हूँ शुरू में क्या हुआ था। शुरू में पहले जैसे 2020-21 में कोरोना आया था, तो सबसे ज़्यादा उसी टाइम में लोग घर पे थे, तो उसी टाइम में लोग ट्रेडिंग में आ गए, मतलब शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आ गए। मैं भी उसी टाइम में आ गया। मैं 20 में तो नहीं आया, मैं 2021 में आया। तो शुरू में मैंने सोचा कि चलो अब आए हैं तो इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि तब हमें आफ्टर ट्रेडिंग पता नहीं थी, ट्रेडिंग पता नहीं थी। तो इन्वेस्टमेंट करते, कुछ अच्छे स्टॉक देखेंगे, कुछ अच्छे शेयर देखेंगे, और उसमें कुछ इन्वेस्ट करेंगे, और 5 साल 6 साल ऐसा डाल के, मतलब खरीद के रखेंगे, और 5 से 6 साल के बाद हमें उसमें प्रॉफिट होगा। ये पहले दिमाग में था जब हम शुरू में ट्रेडिंग में आए थे, स्टॉक मार्केट में आए थे। उसके बाद फिर जैसे किसी भी चीज़ में हम जाते हैं, तो हम उसके बारे में जानना चालू करते, फिर और पता करते, और पता करते, और पता करते। तो वैसे मैंने फिर पता किया, मतलब आदमी जो इंसान है वो एक लालची इंसान होता है। इंसान में ज़्यादा लालच होती है। फिर पता किए कि जल्दी पैसा कैसा बनता है, तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर हमने स्टॉक वही ढूंढना चालू किया, यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, फिर ये कोई स्टॉक देखते थे, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते, कैसे ट्रेडिंग करते हैं वही। फिर इंट्राडे में ट्रेडिंग करने लगे। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था एक ही दिन में, है ना। आदमी लालच, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको में धीरे 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 प्रॉफिट होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा। या अगर शेयर, किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, अगर वो बढ़ेगा ही नहीं, तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये था इन्वेस्टमेंट में। और फिर ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग स्टॉक में। तो उसमें इंटरडे ट्रेडिंग में हमने कुछ समझो शेयर बाय किए, उसमें कुछ तुरंत प्रॉफिट हो जाता है, तो आदमी को अच्छा लगता है कि नहीं चलो आज के आज मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, 500 का, 1000 का, जो भी हुआ। फिर और ढूंढने लग गया आदमी, क्योंकि आदमी की लालच जो है वो लालच खत्म नहीं होती। फिर पता चल जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो शुरू में जो है मेरे साथ हुआ, बहुत से लोगों के साथ अभी यही हो रहा होगा, और यही होता होगा। फिर पता चला ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें ऐसा है कि चलो एक ही दिन में हमारा पैसा डबल होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ऐसा होता है। तो फिर हमारा दिमाग घुस गया ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। मैं ये सब बात तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी मैं आपको भी ये बातें बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, और उसमें प्रॉफिट होने के बाद
हम तुरंत कुछ 1500 2000 में एग्जिट कर देते। और उसी टाइम हमें जब लॉस होने लगता है तो हम वेट करते रहते कि चलो अभी लॉस हमारा थोड़ा कम होगा कम होगा कम होगा, लेकिन वो लॉस बढ़ते रहते हैं। और फिर हमारे जो भी वैलेट में बैलेंस रहता है, समझो 10,000 हो 50,000 हो 1 लाख हो जो भी है, वो पूरा ख़त्म कर देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग यही है, जो एक ही दिन में एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में आपको पैसा डबल 3 गुना 4 गुना 10 गुना करके दे सकते हैं, लेकिन वो ये भी कर सकते हैं आपके वैलेट में 1 लाख 10 लाख कितना भी होगा उसको जीरो भी करने की ताकत वो ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है। तो यही गलतियाँ मैंने बहुत बार की, मतलब बार बार गलती करना। अगर प्रॉफिट थोड़ा सा दिखे तो तुरंत एग्जिट हो जाना, उसके बाद बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो तो ले नहीं पाते थे। और फिर लास्ट उसी टाइम उल्टा ट्रेड हम कर, उल्टा साइकोलॉजी हमारा माइंडसेट किस तरह से करता है कि लॉस में चल रहा है तो हम छोटा लॉस हो गया, चलो 1000 का हो गया 2000 का 5000 का, तो हम एग्जिट करना चाहिए तो हम एग्जिट नहीं करते थे। हम वेट करते थे चलो अब लॉस थोड़ा कम होगा, फिर वेट करते फिर 10,000 हो जाता है, फिर और वेट करते यार थोड़ा तो कम हो जाता है, फिर 10,000 हो गया, तो फिर वो धीरे धीरे पूरा वॉलेट खाली कर देते हैं। तो ये शुरू शुरू में हुआ था। लेकिन जब अभी बाद में, मतलब अभी अभी तक क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी जल्दी बुक कर देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो पूरा वॉलेट खाली होने तक अभी तो मैं रुकता नहीं था। लेकिन अभी क्या गलती कर रहा हूँ मैं, क्या गलती हो रही बार बार, अगर किसी दिन मेरा 3-4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं उस दिन में ट्रेडिंग करना बंद कर देता था, मतलब कुछ दिन के लिए। लेकिन जब मेरा 3-4 हज़ार 5,000 का जो भी अगर लॉस होता उस दिन में ट्रेडिंग बंद नहीं करता था। तो ये मैं बात आपको इसलिए बताता हूँ कि आप भी ये गलतियाँ मेरी तरह ना करें। मैंने तो कर दी है, मेरा तो अभी क्या बताऊँ आपको, मेरी तो कंडीशन ही ख़राब हो गई है। तो ट्रेड करने के बाद लॉस होने के बाद जिस तरह प्रॉफिट होने के बाद हम 3-4 हज़ार जो भी प्रॉफिट है उसे बंद कर देते हैं, उसी तरह हमारा लॉस होने के बाद भी हमें बंद ही करना पड़ता है। लेकिन हम वैसा नहीं करते, मैं वैसा नहीं करता हूँ अभी। मैं वैसा नहीं करता इसका और इस नहीं बंद नहीं करने की वजह से 4-5 हज़ार का लॉस होने के बाद अगर बंद नहीं किया तो क्या हुआ, फिर दोबारा और रिवेंज में ट्रेड लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। चलो आज मेरा 4-5 हज़ार लॉस हो गया, चलो फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर और ट्रेडिंग करने लगते हैं। फिर वो जो 4-12 हज़ार का वो 10,000 पे चला जाता है। फिर अरे यार वो इतना बढ़ गया, चलो इसको और थोड़ा कम कर देते हैं, फिर उसको और ट्रेड करते हैं, फिर 15,000 20,000 30,000 कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। माइंड पूरा ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, माइंडसेट खराब हो जाता है, और जो वॉलेट में बैलेंस है पूरा एक ही दिन में ख़त्म कर देता है। तो ये है रिवेंज ट्रेडिंग का नुकसान। तो मेरी तरह आप भी गलती ना करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तरह आप भी गलती ना करें कि थोड़ा जो भी प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, 1 ट्रेड 2 ट्रेड ले लीजिए, 2-3 जैसे लॉस हो जाता है तो उस दिन बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास अगर फंड रहेगा तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने रिवेंज ट्रेडिंग कर करके पूरा फंड ख़त्म कर देता था, अभी भी कर रहा हूँ। इसलिए अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें। अगर फंड रहेगा तो हम दूसरे दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो लास्ट कल हुआ था उसको हम दूसरे दिन प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो तीसरे दिन करेंगे, लेकिन एक ही दिन में पूरा वैलेट खाली करेंगे तो हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ये मेरे 5 साल में जो भी हुआ मेरे साथ, मेरे पास से जो भी गलतियाँ हुए अभी मैं वही आपको बताऊँगा। इससे आपको भी कुछ फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे हाथ से ये गलतियाँ हुई हैं। और ट्रेडिंग में सीखने के बाद भी आदमी लॉस में क्यों है। अभी तो मतलब सीखने के लिए 1 साल 2 साल में ही सीख जाता है आदमी, तो 1-2 साल में सीख गया। अभी भी मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड तो परफेक्ट ले लेता हूँ। अगर डाउन जाएगा तो पुट साइड परफेक्ट ले लेता हूँ, अगर अप साइड जाएगा तो अप साइड कॉल साइड ले लेता हूँ। लेकिन उसमें मैं फिर भी मैं लॉस में हूँ। इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न है, अगर ट्रेड में मेरे प्रॉफिट लेने के बाद प्रॉफिट चल जाए तो मैं तुरंत 5 पॉइंट 10 पॉइंट में एग्जिट कर देता हूँ। और फिर वो मूवमेंट अच्छा खासा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और मूवमेंट फिर खत्म हो जाता है, ये वो रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास आ जाता है। तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आ जाता है, फिर वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर देते हैं। उसके बाद में फिर ट्रेड ले लेता हूँ कि वो उसी फ्योर में जाएगा कर दे, लेकिन वो उस फ्योर में नहीं जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। फिर
जो अच्छा दिन होने वाला था उस दिन को मैं ख़राब कर देता हूँ, प्रॉफिट के दिन को मैं लॉस में कर देता हूँ। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरा 5,000 का प्रॉफिट हुआ, जिस दिन मैंने बंद कर दिया उस दिन तो मेरा दिन ठीक था। जिस दिन मैंने मेरा 5,000, कभी कभी 10,000, 15,000 ऐसा भी प्रॉफिट होता था, उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरता था। फिर मैं मुझे लालच आती थी, तो 5,000 10,000 का प्रॉफिट होने के बाद भी मैं ट्रेड कर लेता तो करता था। तो वो ट्रेड करने के बाद क्या होता था, जो प्रॉफिट किया है 5,000 10,000 15, जो भी वो प्रॉफिट पूरा चला जाता था, और उसके बाद में उसके लिए मैं और रिवेंज ट्रेडिंग करता था। और जो मेरा प्रॉफिट तो जा ही जाता था, लेकिन मेरे वैलेट में जो बैलेंस था वो भी चला जाता था। तो इस तरह से माइंड ख़राब हो जाता है ट्रेडिंग में, अगर हम ज़्यादा ट्रेड करने लग जाएंगे तो। मतलब 5,000 का जो प्रॉफिट होता है उसको रख के मार्केट में, सबसे ऑप्शन ट्रेडिंग में यही बात है कि जो भी प्रॉफिट कर दे उसको अपने पास रखना, रख के घर लेके जाना, यही बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे जैसे भी और शायद बहुत से ज़्यादा लोग होंगे जो ट्रेडर होंगे, वो भी होंगे, मैं भी हूँ, कि यही गलती करते होंगे कि प्रॉफिट होने के बाद भी ट्रेड करते हैं, फिर प्रॉफिट भी चला जाता है, फिर वैल्यू में जो बैलेंस है वो भी चला जाता है, फिर माइंड ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजी भी उड़ जाती है, और फिर हम लॉस में चले जाते हैं। तो इसीलिए, और आज की बात है, आज देखिए मैं सुबह सुबह से 2-3 बार मैंने बिटकॉइन का चार्ट देखा, तो बिटकॉइन का चार्ट देखा तब कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन मैं जब चार्ट नहीं देख रहा था, चार्ट मेरा बंद था, स्क्रीन बंद थी, उसके बाद मैं जब चार्ट देखता हूँ तो देख से 2,000 पॉइंट का मूवमेंट हो गया था। मतलब ऐसा लगता है हमारे, मतलब अगेंस्ट, मतलब हमारे अगेंस्ट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब चार्ट देखती है तब कोई मूवमेंट नहीं आता है, जैसे बंद कर या होता है उसके बाद देखते हैं मूवमेंट हो जाता है। तो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ बिटकॉइन का मूवमेंट कि क्या हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये आज का बिटकॉइन का चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये दो ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन तो ड्रा करके रखी थी, ट्रेंड लाइन तो ड्रा करके रखी थी, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये मूवमेंट, जब मैं चार्ट देखा तब कोई मूवमेंट नहीं आया, और जैसे ही मैंने चार्ट नहीं देखा उसके बाद आप देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं आप किस तरह से 2,000 पॉइंट का मूवमेंट बिटकॉइन में हो चुका था। और उसके बाद मैंने चार्ट ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा मूवमेंट आया। मैंने सपोर्ट रजिस्टेंस रेंज को ब्रेक किया, जैसे ही डाउन साइड में अच्छा मूवमेंट आया। ये भी ट्रेड, तो ये भी ट्रेड बिटकॉइन की 2,000 पॉइंट मतलब बहुत होते हैं बिटकॉइन में, इतनी बड़ी ट्रेड मिस हो गई। और यही होता आ रहा है, अभी 5 साल से मेरे साथ यही होता आ रहा है। जो भी बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, मैं एक तो ट्रेड में ले ही नहीं पाता हूँ। अगर किसी दिन मैंने ट्रेड ले भी लिया बड़े मूवमेंट में, तो मैं तुरंत एग्जिट हो जाता हूँ, और उसके बाद में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। तो अभी 5 साल से मेरे साथ अभी यही हो रहा है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बड़ा मूवमेंट, बड़ा लॉस तो हो जाता है, लेकिन जब बड़ा प्रॉफिट होता है, बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, वो नहीं होता है। उस ट्रेड में मेरी ट्रेड भी होती है, वो मूवमेंट भी होता है, लेकिन उस ट्रेड में मैं ये तो जल्दी एग्जिट हो जाता हूँ, या फिर मूवमेंट होने के बाद ट्रेड ले लेता हूँ। तो ऐसा, मतलब चलो भैया कि 1 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है, 5 साल से भाई यही हो रहा है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस तरह से मेरी ट्रेडिंग अभी चल रही है। अभी चलेगी कि नहीं चलेगी क्या पता, क्योंकि 5 साल में तो इसने मेरी पूरी वाट लगा के रख दी। तो आप भी सोच सकते हैं कि जो ट्रेडर होता है उसके साथ तो कोई होता नहीं। अभी अभी खाली अभी देख रहा हूँ कि कोई कोई लोग ही ऐसे होते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं, उससे घर वाले। लेकिन ये ट्रेडिंग में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट कब करेंगे, जब आप ट्रेडर बन जाएंगे तब। उसके बाद जब आप ट्रेडर नहीं बनेंगे, जब ट्रेडिंग करते रहेंगे लॉस में रहेंगे, तो ना आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, ना दोस्त, गाँव वाले, कोई भी आपके साथ नहीं होंगे। क्योंकि तब तक आप लॉस में होते, ट्रेडर नहीं बने होते। जब आप ट्रेडर बन जाएंगे उसके बाद में तो आपको पता है सारा ज़माना ही आपके साथ आ जाता है। तो यही कुछ गलतियाँ हैं मैंने जो बताई हैं।
फिर बार बार यही गलतियाँ करते रहते हैं, उसके बाद यही होता है। सब कुछ पता होने के बाद में आदमी फेल ही हो रहा है। अभी क्या करें, प्रॉब्लम तो है। यही मोटिवेशन की वीडियो देखते थे, चलो भाई आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, मेहनत करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए। मोटिवेशन की वीडियो देखते 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 ये हो गई, इस कंडीशन में चले गए अपने। तो आप भी ट्रेडिंग करते हो, अगर आप नहीं आए हो तो आप भी ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए इस तरह से, जैसी मेरे साथ हुआ है, जैसा मेरी कंडीशन हुई है वैसी आपकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास फंड है या आपके पास कहीं से भी पैसे रहते तो ठीक है, आप ट्रेड कीजिए इधर उधर से लोन लेके। क्योंकि आदमी को ऐसा लगता है नहीं, अब मैं ट्रेड सीख गया हूँ, मुझे 2 साल 3 साल हो गए, चलो मैं लोन लेके ट्रेड करता हूँ। तो उसकी वजह से वो लोन का पैसा चला जाता है और उसकी वजह से आदमी और बुरी तरह फंस जाता है। तो इसके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत रिस्की है, ट्रेडिंग ही बहुत रिस्की है, इसलिए इससे थोड़ा संभाल के कीजिए। क्योंकि इस वजह से आदमी बहुत बुरी कंडीशन में फंस सकता है, नहीं फंस जाता है। क्योंकि माइंडसेट बनाना ही बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, मेरा माइंडसेट अभी तक नहीं बना, साइकोलॉजी नहीं बनी। क्योंकि जो लालच है वो लालच ट्रेडिंग में बहुत बहुत गंदी चीज़ है, कंट्रोल नहीं कर पाता है आदमी। लॉस होने के टाइम देखता रहता है और प्रॉफिट होने के टाइम तुरंत एग्जिट हो जाता है। ये उल्टी सीधी हरकतें ट्रेडिंग में होती रहती है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग लॉस में रहते हैं। तो जो गलतियाँ मैंने की वो आप भी मत कीजिए, यही बताना था आपको। और जो भी ट्रेडिंग में मैंने कुछ सीखा है, जो भी कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा हर दिन कि क्या क्या मैंने सीखा है। तो ठीक है, मैं ट्रेडर अभी तक बना नहीं, लेकिन 5 साल तो दिए मैंने, तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, कुछ ना कुछ पता ही होगा जो मैं आपको हर दिन बताऊंगा। जो मेरे काम नहीं आ गया उस स्ट्रेटर्जी पे या उस टेक्निकल पे, फंडामेंटल पे, प्राइजेशन पे जो मेरे काम नहीं आ सका, चलो आपके काम आ जाएगा। मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा सीखने के लिए। आपको जो भी उसमें कुछ सीखने को मिलेगा उसमें आपका फ़ायदा है। आप ठीक है, मैं तो बना नहीं, हो सकता है 1 साल में बनता हो कि नहीं बनता हो, 2 साल में बनता हो कि नहीं बनता हो। अभी तो ऐसा पेज चल रहा है कि चलो यार छोड़ देते हैं, लेकिन अभी करूँ तो क्या करूँ। 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जब हम IAS कलेक्टर ऐसे जो कि गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसकी तैयारी तो कर रहे होते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं फिर छोड़ दिया नहीं हो गया। तो ये तो ट्रेडिंग करते करते आपको तो पता ही है, अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें लॉस होता है और पैसा ज़्यादा रहता है, जाता रहता है। गवर्नमेंट की चलो हम कोई पढ़ाई करते रहते बस, उसमें तो उतना पैसा जाएगा नहीं हमारा। लेकिन जब ट्रेडिंग सीखते हैं तो ट्रेडिंग सीखने में कितना पैसा जाता है तो आप लोग को तो पता ही है। तो इसके लिए ध्यान से कीजिए। मैं भी अभी कोशिश करूँगा कि मेरा जो माइंड सेट है वो ठीक रहे। कोशिश करूँगा कि रिवेंट ट्रेडिंग नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि और ट्रेडिंग नहीं करूँगा, और आप भी मत कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार।